वक्त हम आए हुए हैं एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ऑफिस में। इस वक्त हम आए हुए हैं स्टेट वेटरनरी हॉस्पिटल में। आप सभी को अरुणाचल प्रदेश में सर जितना भी वेटरनरी ऑफिस कह लीजिए या फिर इवन लाइक जो हॉस्पिटल्स ना सर, और जितना भी क्लिनिक वगैरह कह लीजिए, डिस्पेंसरी, वो काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, और कई मुद्दे के ऊपर में ऑलरेडी हमने रिपोर्ट बनाया और रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हीं में से एक मुद्दा जिसके ऊपर में हम लगातार रिपोर्ट बना रहे रिगार्डिंग वेटरनरी डिपार्टमेंट, और कह सकते हैं ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे सिर्फ उनके डिपार्टमेंट की तरफ से इग्नोर सिर्फ नहीं किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी इग्नोर किया जा सकता है, कह सकते हैं उनकी तरफ से भी इग्नोर किया जाता है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अभी तक अरुणाचल प्रदेश में एक प्रॉपर वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, और कई जगहों पर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मेडिसिन का शॉर्टेज रहता है, मैन पावर का शॉर्टेज रहता है। और मैं इसीलिए ये कह रही हूँ क्योंकि अभी के समय में हमारे अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ कैटल फार्मिंग में कई लोग इन्वॉल्व हैं। और इसी सिलसिले में हमें मौका मिला कंसर्न मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसू से सवाल रखने के लिए कि इसके ऊपर में उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट्स में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन के साथ साथ कह सकते हैं जो मेडिसिन पहुंचता भी है तो वो एक्सपायरी डेट वाला पहुंचता है या फिर होने वाला होता है उस तरीके का। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हमने सवाल रखा था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में एक प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे जो एनिमल्स है, जानवर है, उनका प्रॉपर इलाज हो सके, मैन पावर का जैसा है। तो पूरे सवाल के ऊपर में उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, रिगार्डिंग जो आपका कंसर्न मिनिस्ट्री है, आप काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं रिगार्डिंग जैसे कैचअप यंग जो एग्रीकल्चर है उसमें किया, लेकिन सर व्हाट अबाउट दी वेटनरी डिपार्टमेंट, तो काफ़ी पैथेटिक कंडीशन में है पूरे अरुणाचल प्रदेश। आई गेस यू आर अवेयर ऑफ दैट। इवन जो स्टेट हॉस्पिटल जो बनना चाहिए वो भी कब अंडर प्रोग्रेस है, बोलता नहीं, अभी तक कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। मेडिसिन एक्सपायरी डेट में पहुंचता है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। वेरस आप खुद अवेयर होंगे कि अरुणाचल प्रदेश एग्री एंड हॉर्टी के साथ साथ कैटल्स में भी बहुत लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा अंडर योर लीडरशिप सर? केवल एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर नहीं, जब मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ तो सारा डिपार्टमेंट का ही ले रहा हूँ। अगर कुछ डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कुछ और समय दे, क्योंकि ये केवल एक कोई इंस्टीट्यूशन खराब नहीं हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर फार्म से नर्सरी खराब नहीं हुआ, सर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। तो इसको मैंने पहचाना और सिस्टम को सही राह पे लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और खास करके अभी जो है अभी केजीएम यंग प्रोग्राम हम 4 विभागों में है, मैंने किया है। तो अभी हमारा जो वेटरनरी डिपार्टमेंट में मैंने केजीएम यंग का प्रोग्राम इनिशिएट किया है, उसमें भी हमारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में हमारा अच्छा ये होगा, रिजल्ट निकलेगा। इसी प्रकार से बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कोई गवर्नमेंट एकोमोडेशन का हो, हमारा जो वेटरनरी डिपार्टमेंट रिलेटेड, या तो कुछ काम्स हो या कोई भी चीज हो, इसको सारा चीज में हम एक कंपोजिट वे में हम इसको टेकअप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने हमारा जो भी है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से भी मैंने डिस्कशन किया, हमारा जो एक्सपीरियंस लीडर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से भी मैंने इस इशू को लेकर के मैं काफी बड़ा हमारा चर्चा हुई थी। उसमें भी लोगों ने भी हमारे जो दोनों सीएम और डीसीएम दोनों भी सजेस्ट किया कि उसको एक अच्छा ये हमें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो उस प्लानिंग को हम कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारे जो ऑफिसर्स का जो भी है रिक्रूटमेंट, जो कैरियर प्रोग्रेशन का भी कुछ प्रॉब्लम है। देन हमारा जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इश्यूज है इसमें। देन हमारा जो भी फार्म्स एंड नर्सरी जो भी है उसमें भी काफी प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग हमारा जो ब्रीड एंड फीड का इशू भी काफी है। तो एक समय चाहिए सरकार को इसको करने के लिए, क्योंकि एक पीसफुल बेसिस पे इसका सोल्यूशन नहीं लाना चाहते। हम इसका एक सारा का सारा चीज को इशू को एक ही वन गो हम किस प्रकार से इसको अच्छा एक सोल्यूशन ला सके, ताकि हमारा जो आम पब्लिक है, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं हम हमेशा चाहते हैं सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसमें हम चाहते हैं कि एक गरीब जनता तक इस डिसीजन का जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीजन होगा, इसका फायदा आम जनता तक जाना चाहिए। ये मेरा वेरी सिंसियर अप्रोच रहा है। उसको हमारा जो अरुणाचल सरकार जो है तो जरूर इसका टेक केयर कर रहा है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके बाद इसमें काफी पैरामीटर्स है, सपोज हमें एक प्रकार का लेबोरेटरीज का जरूरी है, जो अरुणाचल इक्विपमेंट्स वगैरह भी इक्विपमेंट्स नहीं है। देन हमारा संस्था सही नहीं है, सारा चीज को, सारा ढांचा को एक ही साथ में हमको लेके चलना पड़ेगा।
तो अभी बहुत कुछ सुधार भी आया है जी और अंदरूनी जो भी सुधार लाने के उसको भी लेके आया है और बाकी और मेरे ख्याल से और कोसों भी जाना है, वी हैव माइल्स टू गो, जी बट आई वुड सिंपली आस्क दैट वी मस्ट बी गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड देन कम आउट विद सही प्लानिंग के साथ आने का समय नहीं। सर आपने काफी अच्छी बात कही है कि ओवरऑल आप एक साथ डेवलपमेंट लाने की कोशिश करेंगे सर। ये तो रहा थी बात है, लेकिन सर जो एक्सपायरी एंड जो प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है मेडिसिन का, उसको तो सर आप रुका सकते हैं, एक्सपायरी में नहीं जाना है। और सर काफी जगहों पे तो पहुंचता भी नहीं, इसको लेकर क्या इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा सर? ये केवल आपका ही आवाज नहीं, ये मेरा भी आवाज जी। है। मैंने कई बार उनको बताया कि एक्सपायर्ड वाला अगर ये लाएगा मेडिसिन वगैरह देंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी एंड सेकेंडली जो नियम अनुसार जो होना चाहिए वो होना ही पड़ेगा, जी ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ। और अभी से मैं ये उन लोगों को पिछले बार भी मैंने बोला कि ये एक्सपायर्ड वाला जो मेडिसिन प्रोक्योर करना और अलग जो फीस भी इंक्लूडिंग जी, फीस भी जी। अगर एक्सपायर्ड होती है तो सारा चीज का एक ड्यूरेबिलिटी होता है। जी तो ड्यूरेबिलिटी को अगर आप ये करके उसके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करते रहेगा तो ये तो ठीक नहीं होगा। इस पर सिस्टम की बात है, तो मैंने उनको बोला कि सिस्टम ये है कि आपको सही समय सही जगह सही समय पर उसको आप उसका उपलब्ध करवाना पड़ेगा। इसमें अगर कहीं भी किसी प्रकार का अगर कंप्लेंट हो तो डेफिनेटली उनको बता दें। स्पेसिफिक अगर कंप्लेंट हो तो डेफिनेटली उसको ऑफर किया जाएगा। देन ओवरऑल आल्सो एक्सपायर्ड वाला मेडिसिन तो कम से कम नहीं देना। जी सर आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने बोल दिया कि कुछ कंप्लेन उससे कंटेक्ट करने के लिए सर, जब पेशेंट्स या फिर जो पब्लिक कंप्लेंट करता है जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, तो वो बोलता है कि नीचे से ही ऐसा आ रहा है, तो आप ओवरऑल बता पाएंगे पब्लिक को कि किसे कंटेक्ट करना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो सर? नहीं, उसको एक Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. फॉर्मली जो कंसर्न ऑफिसर्स है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा जाए और उसका कॉपी भी रखे आप लोग, क्योंकि ऐसे कंप्लेन कर दिया तो हवा में कंप्लेन करके तो फायदा नहीं है। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो कम से कम ये सब अगर इस प्रकार का अगर इशू आता है तो एक क्या बोल प्रॉपर वे में प्रॉपर चैनल कंप्लेन लॉस किया जाए तो सही है। एंड दैट वुड डेफिनेटली लुक इनटू। आई एश्योर यू दैट इस प्रकार का कंप्लेन और भविष्य में नहीं आना चाहिए। और मैं हमारा जितने भी ऑफिसर्स है उनको भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कम से कम इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। ये लोग सर थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू।